मेरा नाम डॉक्टर शारिक अली ख़ान है और मैं शेरवानी डेंटल एसोसिएट्स का को-फाउंडर और उसको रन करता हूँ। डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों के गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे अमूमन लोग समझते हैं कि जो रूट कैनाल का प्रोसीजर है वो बहुत पेनफुल होता है, तो मैं ये इस फोरम के तवस्सुत से लोगों को इस चीज़ के इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि रूट कैनाल का प्रोसेस पेनफुल नहीं होता। रूट कैनाल से पहले जो दांत में इन्फेक्शन क्रिएट होता है वो एक पेनफुल चीज़ है। दांत की जो रूट्स हैं उसमें पस जमा हो जाती है जिसकी वजह से पेन होती है, और रूट कैनाल का मकसद ही उसी पेन को रिलीफ़ करना है। लोकल एनेस्थीसिया दे के उस जगह को नम किया जाता है, सुन किया जाता है और फिर उसमें से पस ड्रेन की जाती है। तो एक दफ़ा जब रूट कैनाल का सेशन हो जाता है तो उसके बाद दांत टोटली पेन फ्री हो जाना चाहिए। अगर वो पेन फ्री नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है या प्रॉब्लम जो है वो बाकी है। क्वेश्चन किया जाता है, लोग आमतौर पे पूछते हैं कि टीथ वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है उससे दांतों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बात मैं इस जगह पे क्लियर करना चाहता हूँ कि टीथ वाइटनिंग, या उसको हम अपनी क्लिनिक की फॉर्म में पावर ब्लीचिंग कहते हैं, ये सिंगल विज़िट प्रोसीजर होता है। उस एक विज़िट के अंदर दांतों के ऊपर जो गम्स का एरिया है, मसूड़ों का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जिंजिवल बैरियर से। जिंजिवा को प्रोटेक्ट किया जाता है और दांतों की सरफेस के ऊपर ब्लीचिंग लगाई जाती है। उस ब्लीचिंग किट के अराउंड जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट पास की जाती है और उसके थ्रू जो दांत हैं उनको ब्राइट वाइट किया जाता है। टीथ वाइटनिंग का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम 10-10 मिनट के 2 या 3 सेशंस करते हैं ज़रूरत के मुताबिक पेशेंट की, और इसके बाद तकरीबन 4 से 5 साल जो है ये वाइटनिंग मौजूद रहती है, अनटिल और अनलेस आप स्मोकर हों या बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की बोतलें जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो आपका शेड जल्दी डार्क होगा। अदरवाइज़ टीथ वाइटनिंग के बाद दांतों का शेड परमानेंटली उसी वाइट बैकग्राउंड के साथ रहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो लोगों का बहुत ज़्यादा होता है वो ये है कि वेनियर्स क्या होते हैं। वेनियर्स जो है ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के पार्ट में आता है। वेनियर से पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि सामने के जो 6 दांत हैं हमारे, जो कि हमारे हंसने मुस्कुराने या स्माइल करने के दरमियान में नज़र आते हैं, उन दांतों के ऊपर कुछ लोगों के दांत पीसेस में ब्रेक हुआ होता है या किसी का शेड ख़राब होता है। उस सिलसिले में लोग हमारे पास आते हैं कि हमने सुना वेनियर्स हमने करवाने हैं। तो वेनियर्स के अलावा देयर आर 3 अदर ऑप्शंस। एक ऑप्शन को हम लुमिनियर कहते हैं, एक ऑप्शन को हम हॉलीवुड स्माइल और स्माइल एडजस्टमेंट कहते हैं, और थर्ड ऑप्शन वेनियर्स की आती है। स्माइल एडजस्टमेंट में हम सिंपल दांतों की शेप जो है उसको मेंटेन करते हैं और कॉम्पोजिट फिलिंग के ज़रिए जो पीसेस हैं उनको या शेड को मैच करके दांतों की शेप मेंटेन करते हैं। वेनियर्स ऑन दी अदर हैंड और लुमिनियर्स, ये दोनों चीज़ें या ई मैक्स वेनियर्स, इन तीनों चीज़ों के अंदर दांतों के ऊपर प्लास्टिक की और वेनियर्स की शीट्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं, जिससे ना सिर्फ शेप मेंटेन होती है बल्कि उनका शेड जो है वो भी एक फ़िक्स फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो ज़िरकोनियम क्राउन्स है, जो कि दांतों की अलाइनमेंट को भी एडजस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं और दांतों की शेड मैचिंग में भी असिस्टेंस देते हैं।